सबसे पहले तो जो नागौर जिले के अंदर 26 तारीख को शाहजहांपुर बॉर्डर पे किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज नागौर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जिला परिषद के सदस्य, हमारे पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद और पंचायत समिति में तमाम वो भाई जो थोड़े वोटों से चुनाव के अंदर वंचित रह गए जीतने से, और इनके साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे मेरे जो भाई छत्तीस बिरादरी के जवान किसान जो इस आरएलपी को मजबूत करने के लिए जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी तब से मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लगे हुए, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप सब लोग मेरे बुलावे पे या नागौर आवास पे एकत्रित हुए। भाइयों, हमारा मकसद और लक्ष्य है कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, 35-36 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, आज शायद 1 महीने के लगभग इस आंदोलन को चलते हुए हो गए, और उससे 2 महीने पहले तक ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई राज्यों के भीतरी भागों के अंदर चल रहा था। और 1 महीने से लंबा समय होने के बाद भी दिल्ली की सरकार ने अभी तक किसानों की सुध नहीं ली और 33 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में अपने प्राण गंवा चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। उनको तो सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने देश हित के अंदर किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाइयों, एक तरफ तो वो अन्नदाता है जो देश की सीमा की रक्षा करते हुए उनका बेटा सरहद पे सीने पे गोली खा के वो शहादत दे रहा है, और दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों के लिए इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए इस कड़कड़ाती ठंड में लोग तो अपने परिवार के साथ 2-2 रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, और वो किसान इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर पिछले 1 महीने से दिल्ली की सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि आप समय रहते इस किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करें, किसानों से वार्ता करें और किसानों को उनका वाजिब हक दिलाएं। प्रधानमंत्री जी, जो किसान आपको सत्ता के शिखर पर बिठा सकता है, जो किसान टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहा है, उसे उम्मीद है कि एक दिन आप अपनी जिद छोड़ोगे और तीनों काले कानून जो आपने बनाए वो आप वापस लोगे। भाइयों, जब लोकसभा के अंदर काले कानून पारित हुए, जब बिल लाए गए, तब हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं था। अगर लोकसभा के अंदर होता तो निश्चित रूप से बिलों को फाड़ के फेंक देता और मैं भी उसी राह पे चलता जिस तरह पंजाब के अंदर अकाली दल एनडीए से अलग हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस समय कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। लेकिन बिलों के अध्ययन के बाद, हमारे किसान संगठनों से बात के बाद, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इस आंदोलन को समर्थन दिया। और पिछली 12 तारीख को जब पंचायत चुनाव संपन्न हुए, नहीं तो मैं पहले ही वहां पहुंच जाता, पंचायत चुनाव की वजह से हम वहां नहीं जा पाए। लेकिन 12 तारीख को 15,000 से ज्यादा जवान और किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर गए। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने हमें रोका और गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास आया 2-3 बार कि आप कैसे ही करके एक बार इस आंदोलन को डेफर करो। मैं तो वो व्यक्ति हूँ, सच बोलता हूँ, यही बात मैंने उस दिन कही थी। हमने आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन वापस नहीं लिया। कई लोगों को जानकारी नहीं है तो सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि हनुमान जी तो आंदोलन को छोड़ के आ गए। छोड़ के नहीं आ गया, आंदोलन करने के लिए बॉर्डर पे गया। नेता तो बहुत है राजस्थान के अंदर, कितने गए बॉर्डर पे, नाम बताओ मुझे उनका। और अगर कोई गया भी है और 4 आदमियों को लेके बैठा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई मैसेज थोड़ी जा रहा है दिल्ली के अंदर। ऐसे तो कोई आदमी अपनी गाड़ी लेके गाड़ी में सो जाए रजाई लेके तो उससे सरकार थोड़ी जगेगी। वो तो हनुमान बेनीवाल की हुंकारी थी 15,000 लोगों की कि दिल्ली हिल गई और ये बात हुई कि आप हमें समय दो। भाइयों, जब 7 दिन का समय पूरा हो गया 3-4 दिन पहले, तब हमने जयपुर के अंदर आप सब लोगों को एकत्रित किया और आप सबकी मंशा थी कि 5-6 दिन का टाइम लेकर दिल्ली कूच किया जाए। हमने आह्वान किया लोकसभा की तीनों कमेटियों से, जो प्रमुख समितियां थी उनसे मैंने अपना त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया और हम सब ने ये कहा कि 2 लाख लोग 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। तब आप सब लोगों ने एक ही बात कही थी, हम तन मन धन से इस किसान कौम को जिंदा रखने के लिए, किसानों की जय जयकार कराने के लिए
तीनों काले कानून वापस कराने के लिए दिल्ली चलेंगे। भाइयों, गांव-गांव तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि समय बहुत कम है। 2 दिन बाद 26 तारीख है और नागौर के अंदर, पूरे जिले के अंदर आज मैं यहीं से आपको मैसेज दे रहा हूं, जो नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिनको जानकारी मिलेगी, तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों से आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में कम से कम 25 से 30 हजार लोग नागौर जिले से जब शाहजहांपुर बॉर्डर जाएंगे तब जाके संख्या 2 लाख लोगों की। इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं कि अपन नागौर से 500 जाए, उम्मीद करेंगे 2 लाख हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूती अभी सबसे ज्यादा नागौर के अंदर है। 2 विधायक नागौर से और तीसरा जोधपुर जिले के भोपालगढ़ से, तो उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये सही है कि हमारी दूरी ज्यादा है, तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि जितने भी हमारे पास व्हीकल है खुद के, उस दिन तेल खुद को ही भराना, आपको ध्यान रखना। ओडीओ को नहीं कोई पर्ची मिली तेल वाली। और बसों की व्यवस्था जितने हम हमारे लेवल पे कर सकें, बात करेंगे सब लोग। हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी को तकलीफ नहीं हो, लेकिन जहां नहीं हो तो हमें सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि प्रत्येक इलाके से बसें भी गांव-गांव से शाहजहांपुर बॉर्डर जाए, बैनर लगा हुआ हो, किसान आंदोलन का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा हो, किसानों का झंडा साथ में हो, तभी ये मैसेज जाएगा दिल्ली के अंदर कि आरएलपी पार्टी ने 2 लाख का कहा और 2 लाख जवान किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। भाइयों, आर पार की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई के अंदर कमजोर पड़ गए तो दोबारा किसान आंदोलन नहीं कर पाएंगे। हमने कई आरक्षण आंदोलन देखे, प्रदेश के अंदर गुर्जरों का बहुत बड़ा आरक्षण आंदोलन हुआ, बेहतर गुर्जरों ने शहादत दी, दिल्ली को हिला दिया। और हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, जहां मिलिट्री को भगा दिया और जाट समाज के बच्चों ने सीने पर गोलियां खाके इस समाज को बचाने का प्रयास किया। गुर्जर समाज ने राजस्थान से देश को दिशा दी। बहुत बड़ा नुकसान दोनों समाजों को हुआ, लेकिन इतिहास बन गया कि ये चाहे जो कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इस किसान आंदोलन में एक बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को घेरा था और 2 लाख लोग लेकर दिल्ली में घुस गए थे। तब उस समय के प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी और किसानों की तमाम मांगों में सहमति बनी। इस आंदोलन के अंदर भी अगर किसानों की हार हो गई तो दोबारा किसान आंदोलन नहीं कर पाएगा। इस चीज का अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना। इसमें किसानों की जीत आवश्यक है। ये किसी जाति का आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन है। और किसान का मतलब होता है कि हर वो व्यक्ति जो खेती करता है, उसकी कोई जाति नहीं, वो कृषक है, किसान है, वो अन्नदाता है, जो अन्न उत्पादन करके देश का पेट पालता है और उसके बच्चे सरहद पे दुश्मनों की गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहते हैं। भाइयों, उठो, जागो, अपने अधिकार के लिए ललकार भरो, हुंकार भरो। आपको शायद कई लोग ये भी कहते होंगे कि हनुमान जी को क्या हो गया, कई बच्चे लिख रहे हैं सोशल मीडिया, मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में तो लड़ना ही लिखा है, मुझे तो लड़ाई के बिना मामला बैठेगा ही नहीं। थोड़े दिन दिल्ली में जाके एनडीए के साथ हुआ, किसान आंदोलन आ गया। अब मुझे तय करना है कि किसानों के साथ रहना है या सरकार के साथ, और मैंने तय किया कि मैं किसानों के साथ हूं, मेरे भाइयों के साथ। राजस्थान अंदर भी आपने देखा होगा कई बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, लोग सरपंच प्रधान बन के भी अपने आप को हवा में उड़ाने लग जाते, क्या बन गया, क्या पद मिल गया। मैं पदों को ठुकराता हूँ, मंत्री पदों को ठोकर मार के आपकी सेवा, समर्पण और त्याग करने का उदाहरण हर कोई देश में देता है कि हनुमान बेनीवाल ने किसानों का आशीर्वाद से एक पार्टी बनाई, एनडीए में खुद एमपी है, 3 आरएलपी के विधायक है। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है। अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे परिवहन घोटाला हो, प्रताप सिंह, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी। मेरे 3 विधायकों ने विधानसभा के अंदर और सड़क पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि परिवहन घोटाले की सीबीआई जांच हो। जांच कहां से होती, उसने 100 गहलोत के पैर पकड़ लिए जाके। तो भाइयों, जांचें ऐसे नहीं होती, ये अदला बदली का खेल रहा है। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन राजस्थान के अंदर चल रहा है। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए अब कोई लोग उतार नहीं लेंगे। आपको ही होशियार होना पड़ेगा, समझना होगा, सोचना होगा। पंचायत ये वही जिला है जहाँ दूसरे नेताओं के नाम से दस्तखत उनके चलते थे, लोग देखते थे कि भाई उस गांव के वो नेता है। एक यही जिला है जहाँ आप कितने नए नेता तैयार हो गए, कितने वक्ता तैयार हो गए। आज मैं दिशा की बैठक कितना देख रहा था, कितने नए जो सरपंच थे, कितनी हमारी छोटी बहन है जो बढ़ चढ़ के सवाल दाग रही थी सरकार पे। तो कहीं न कहीं आपको जगाने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ। जब मैं बीजेपी के अंदर हुआ करता था पुराने जमाने में, तब 50,000 की 1 लाख की रैली होती, कभी अटल बिहारी जी वाजपेयी आते, कभी और आते, तो हम बहुत दूर खड़े रहते थे, देखते थे कि इस मंच पे हमें भी कभी बोलने का मौका मिलेगा। और एक समय बदला
और वो 50,000 की भीड़ 5 लाख के अंदर परिवर्तित हुई। और उस मंच पे हनुमान बेनीवाल नहीं बोला, हर किसान के बेटे को बोलने का अवसर दिया, तो पूरे राजस्थान के अंदर दिया। तो भाइयों, ये आप ताकत मेहनत का ही परिणाम है। मैं तो हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद है कि हर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पास जब भी मौका मिलता तो मैं उससे छोड़ता नहीं, और प्रयास यही करता हूँ कि किसानों का मान सम्मान देश में बना रहे, प्रदेश के अंदर बना रहे। हमें तो दिल्ली की लड़ाई के बाद अभी राजस्थान में भी लड़ाई लड़नी है। हमारे भाई तकलीफ के अंदर है, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं। जहां भी किसान हमें पुकार करेगा, किसान कौम को जहां भी तकलीफ होगी, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उठ के अपनी कौम को बचाने का प्रयास करेगा। लड़ते लड़ते कोई गोली सीना भी चीर जाए तो परवाह नहीं। इतने ज्यादा जवानों के अंदर एक जोश और ऊर्जा बढ़ती है, एक विचारधारा राजस्थान के अंदर खड़ी हो गई। हनुमान बेनीवाल नाम नहीं रहा, एक विचारधारा बन गई कि संघर्ष का दूसरा नाम हनुमान है। और इसीलिए भाइयों, आप सब मुझे पसंद करते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, किसानों को धोखा नहीं दूंगा, आपको सत्ता के अंदर आने का मौका दूंगा। इस आंदोलन के बाद 23 की तैयारी हम करेंगे। तमाम जो आपके मामले हैं, आज हर जगह तकलीफ है, हर जगह समस्या है, गांव से लेके स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके रोजगार तक। आज आजादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान का बेटा बेरोजगार चेतंगा का आत्महत्याएं कर रहा है। अपराध कितने हालात अपराध के अंदर आप देखो, किस तरह हम कहां पे थे, कहां चले गए। राजस्थान जो 1900 नंबर पे था, अपराध में 1 नंबर पे आ गया। गहलोत वसुंधरा की कोई जांच करा पाया राजस्थान के अंदर? नहीं करा पाया, आगे भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सत्ता के नजदीक भी आई, जांचें भी होगी, जेल में भी जाएंगे और दोनों को एक साथ डाल देंगे। ये बार बार मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं कि हमें लड़ना है, संघर्ष करना है और हमारे भाइयों को न्याय दिलाना है, अंतिम छोर पे बैठे भाइयों को न्याय दिलाना है। मैं दिल्ली की सरकार को फिर अपील करता हूं कि जिद छोड़ें, तीनों बिल वापस लें। जब आप संशोधन को तैयार हो गए तो लोकसभा में संशोधन करोगे, तो बैकफुट पर तो वैसे ही आ गई सरकार। प्रधानमंत्री जी, बड़ा मन रखो, किसानों का आगे झुक जाओगे तो कोई आपको झुकावा नहीं मानेगा। वोट मांगने के लिए अपन हर जगह जाते हैं, हर गली मोहल्ले के अंदर जाते हैं, और नेता कभी छोटा नहीं होता। वोट मांगने में जब छोटे नहीं होते तो किसान बिल वापस लेने से कौन से छोटे हो जाएंगे। देश में एक बात चलेगी कि प्रधानमंत्री जी किसानों के आगे झुके, एक बड़ा संदेश पूरे विश्व के अंदर जाएगा। प्रधानमंत्री जी जिद छोड़ के हमारी बात मानो, किसानों के साथ वार्ता करो, तीनों काले कानून वापस दो और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। ये देश चाहता है। जिस दिन संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, उसी दिन किसान का भला होगा। आज हमारा मूंग खरीदा कहां जा रहा है? बात तो स्वामीनाथन आयोग की और अपन समर्थन मूल्य की कर रहे हैं, लेकिन मूंग की खरीद 1% हुई है नागौर के अंदर। आज बैठक के अंदर मैंने यही बात कही थी। पूरे राजस्थान में 1% मूंग खरीदा गया, किसान का मूंग दागी बता के वापिस भेज दिया जाता है। कौन किसानों की सुध लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी न किसी को आगे आना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी पार्टी किसान हितों के लिए कटिबद्ध है, संघर्ष करेगी, प्रयास करेगी। और भाइयों, इस संघर्ष प्रयास से हम जीतेंगे। हमें याद करो कि 1947 से पहले जब लोगों के पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, भारत माता जब गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई थी, उस समय भी लोगों ने सादत दी। भगत सिंह, तात्या टोपे, सुखदेव, राजगुरु, सैकड़ों जो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किया हंसते हंसते। उस समय हमारे पास साधन संसाधन में नहीं थे। अंग्रेजों के राज के नीचे हमारी कई देसी रियासतें, कई यहाँ के लोग अंग्रेजों से मिल गए थे, फिर भी वो लोग विकट विपरीत परिस्थितियों में लड़ते थे। आज तो सारी बातें, आज साधन संपन्न में अपन लोग। एक जमाना था जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था तो बहुत कम लड़कों के पास बाइक, मोटरसाइकिल होती थी, जीप होती थी। आज हर 5वें छठे के पास फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और गाड़ियां हैं। एक जमाना था नागौर के हम बेहतर वोट थे उस समय, मेरे जमाने के अंदर मैं जब अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा। आज 3000 तो अकेले नागौर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अकेले एक यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ आपको, वहां सारे गाँव के लड़के अध्यक्ष बन रहे हैं। पहले अध्यक्ष बहुत कम बनते थे गाँव के लड़के। तो अपन लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साधन भी है, संसाधन भी है, हौसला भी है, सोच भी है। इसलिए 26 तारीख का दिन आपको तय करना है कि वो दिन हमारे लिए ऐतिहासिक होना चाहिए। हम जिस तरह किसान का बेटा सरहद पर लड़ने के लिए जाता है, उसी तरह इस किसान कौम को बचाने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली कूच के लिए हम सब 26 तारीख को जाएंगे। ये बात आप सबको मिलकर तय करनी है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.